अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे गार्लिक या लहसुन के मुतल्लक। गार्लिक या लहसुन, जिसे हम सुपर फूड भी कहते हैं, ये ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है बल्कि ये हमें ताकतवर भी बनाता है और थ्रोम्बोसिस को रोकता है। मगर ये सारे फ़ायदे हासिल करने के लिए हमें कितना और किस तरह खाना चाहिए, इसके बारे में हमें लाजमी सीखना चाहिए। जो लहसुन में फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, जब तक आपको ये पता ना हो कि वो कैसे काम करती हैं या एक्टिवेट होती हैं, तो आप उससे सही तरह से फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप लहसुन से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लहसुन मुख्तलिफ किस्म के कैंसर को रोकता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और जिस्म को डिटॉक्सिफाई भी करता है और जिस्म में मौजूद जहरीले मवाद को बाहर भी निकालता है। इसमें एक केमिकल होता है जिसे एलिसन कहते हैं। ये सल्फर से बनता है और ये फ्रेश लहसुन में एलिना की शक्ल में होता है, जो एलिनेज एंजाइम से एक्टिव होकर एलिसन में तब्दील हो जाता है और यही एंजाइम आपको फिर फायदा देता है। अगर आप एंजाइम को गर्म करते हैं तो आप उसके असर को ख़त्म कर देते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलते। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लें या फिर गार्लिक प्रेस में प्रेस करके आप पीस बना लें। फिर आप उसको फ्रेश हवा में रखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी और उसके एलिसन को बढ़ा देती है, जिससे उसके फ़ायदे ज़्यादा हासिल होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि लहसुन को कितना और कैसे खाना है और आपको ये भी बताएंगे कि किन किन लोगों को लहसुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आपको इसके कुछ फ़ायदों के बारे में बताते हैं। आपके खून में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसे हम LDL कहते हैं। और यही कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो आपके खून की रगों में जमा होके ब्लैक हो जाता है, प्लेग की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जहां ये आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त आता है कि ये खून के बहाव में मुश्किल पैदा करना शुरू कर देता है और इससे बाकी दिल के मसाइल वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक वगैरह हो गए। जब आप गार्लिक को इस्तेमाल करते हैं तो ये 10 से 15% तक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, खासकर ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है और इसीलिए आपके जो दिल के मसाइल हैं वो बेहतर हो जाते हैं। नंबर 2, थ्रोम्बाई का मसला होता है, जो खून में प्लेटलिस्ट एक साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी प्लेटलिस्ट के एक साथ जुड़ने से बनता है, जिसे हम थ्रोम्बस भी कहते हैं, जो स्ट्रोक का बाइस बनता है। कुछ स्टडीज हैं कि लहसुन उन प्लेटलिस्ट को जमा होने से रोकता है और कम करता है, जिससे बाद में थ्रोम्बस क्लॉट नहीं बनते। अब हम बताएंगे कि कुछ पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल करने से मना क्यों किया जाता है और अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। और अगर आपको डॉक्टर इजाज़त दे इस्तेमाल करने को तो आप इस्तेमाल करें, अगर रोके तो आप रुक जाएं, आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर, तो वो कौन सा फ़ायदा है गार्लिक का। आर्टीरियल हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये खून की रगों को नुकसान पहुंचाता है। ये खून में क्लोट्स या प्लेट्स से ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये पिछले 2 फायदों से मिलता जुलता है। इसमें कुछ स्टडीज भी हैं कि ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ये 5 से 8 पॉइंट तक ब्लड प्रेशर को कम कर देता है और ये लहसुन नीचे वाले ब्लड प्रेशर को 4 से 5 पॉइंट तक कम कर देता है। कुछ स्टडीज में इसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ कंपेयर किया गया, जैसे कि एटिनोनोल है, जैसी मेडिसिन ब्लड प्रेशर में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट देखी गई हैं। और आपको यहाँ ये भी कहते चले कि आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं छोड़नी और ना ही ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ इसे रिप्लेस करना है। आप जो रॉ फ्रेश लहसुन है उसको अपनी खुराक में मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा हासिल होगा। आपको लहसुन के फायदों के साथ साथ इसके नुकसानात के बारे में भी बताते चलते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। उससे पहले हम कुछ मज़ीद और फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। आपके निज़ाम इंहज़ाम को भी बेहतर करता है और आपका जो कैंसर है उसमें भी कमी आ जाती है अगर आप लहसुन इस्तेमाल करेंगे। मगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और लहसुन बेज़रर होता है। लहसुन में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्लॉट बनता है और यही
लहसुन आपके जो तमाम मसाइल हैं उनको कम कर देता है। ये जो ऑक्सीडेशन का अमल है, जो प्रोसेस है, उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसमें स्टडीज़ हैं कि जिन लोगों को फ्लू होता है, अगर वो लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ्लू का ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है। ये सब अमल एनिमल और लैब में हो चुका है। इसके बारे में ह्यूमंस में भी अभी स्टडीज कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपने लहसुन किस तरह और किस टाइम खाना चाहिए। आपने 4 से 5 ग्राम लहसुन लेना है, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 3 फलियां बनती हैं। साइज पे डिपेंड करता है कि आपको इस थोड़ी सी मिकदार में विटामिन बी कम्प्लेक्स, बी कंपाउंड और पोटेशियम मिलता है। उसके अलावा मैग्नीज भी मिलता है। अगर आप इसके पीछे बताए गए तमाम फायदे हासिल करना चाहते हैं तो आपने लहसुन को पका के इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसे फ्रेश और छोटे छोटे पीस करके इस्तेमाल करना है। बेहतर यह है कि आप इसको सलाद में लें। अगर आप इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें एलिसन का जो मिकदार है वो कम हो जाती है। आप लहसुन का तेल और उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि उसमें किसी भी किस्म का एडिटिव शामिल ना हो। बेहतर है आप नेचुरल सादा लहसुन इस्तेमाल करें। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जो लोग कहते हैं कि लहसुन को खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए, इससे इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके साथ इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसा कि आपको मतली महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, उसके अलावा एक अजीब सी स्मेल महसूस होना शुरू हो जाती है जो बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप उसको खाने के साथ इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा होगा। और वो लोग लहसुन का इस्तेमाल ना करें जो खून पतला करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वारफरिन वगैरह हो गई। और ऐसे लोग भी इस्तेमाल ना करें जिनको लहसुन से एलर्जी हो जाती है, और वो भी इस्तेमाल न करें जो ऑपरेट करवाने के लिए जाते हैं। इनको चाहिए कि वो 8 से 10 दिन पहले लहसुन का इस्तेमाल तर्क कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। और इसका एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जो लोग लहसुन को बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह से स्मेल भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हैलिटोसिस कहते हैं, जो कि एक बहुत अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। इसलिए इस तमाम नुकसानात से बचने के लिए आप लहसुन का इस्तेमाल कम करें। लहसुन इस्तेमाल करने के बाद आप ब्रश करें या आप दूध पी सकते हैं। फैट्स की वजह से जो लहसुन की स्मेल है वो कम हो जाती है। और आप माउथ वॉश को भी यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक भी कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।